हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में आज हम लोगों का क्लास 5 जिसमें हम लोग कर रहे थे डिटर्मिनेंट। आज जो हमारी एक्सरसाइज है 4.2 है और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिटर्मिनेंट के नाम से, वहाँ देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सो दैट द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है ए बी सी, मतलब एक कोई ट्रायंगल का ही पॉइंट होगा। ठीक है, ए बी सी जो एक पॉइंट है, ए मान लो, बी मान लो, सी। ए ये कंप्लीट है, बी ये पूरा है और सी ये, इसको कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर का मतलब आप पहले समझ लीजिए होता क्या है। कोलिनियर का मतलब होता है जैसे ये पॉइंट जो है इनको कोलिनियर प्रूव करना। तो कोलिनियर का मतलब होता है अगर तीनों पॉइंट जो हो जाए एक सीधी रेखा में हो जाए। ठीक है, एक सीधे लाइन में अगर हो जाए तो दीज पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ठीक है, संरेख जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ अगर ये पॉइंट कोलिनियर होंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तो यहां से दो बातें कही जा सकती हैं। एक कहा जा सकता है ए बी प्लस बी सी, क्या कहा जा सकता है, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या, ए सी, कह सकते हैं ना भाई। तब तो ये अगर ए बी और बी सी का सम करने पर ए सी आ जा रहा है तो मतलब दीज पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ऐसा तो कोई यूज नहीं करना है, तो क्या करना है। अच्छा ये बताओ अगर ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में होंगे, एक सीधी मतलब कोलिनियर होंगे, तो क्या इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा, हो ही नहीं सकता। अगर तीन पॉइंट एक सीधी लाइन में हो जाए तो कभी भी उनसे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, एक आध पॉइंट को इधर उधर होना पड़ेगा तभी ट्रायंगल बन पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में होंगे तो कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। या फिर डायरेक्टली कह सकते हैं, इनडायरेक्टली, कि जब भी तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में होंगे तो ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया भाई। जब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो उसका एरिया भी कोई नहीं आएगा। बस इस क्वेश्चन में यही आपको करना था और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो आपको इनसे बनने वाला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा उसको क्या दिखाना पड़ेगा, 0 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दिखा देते हैं। अगर 0 दिखा दिया तो काम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इनसे कितना निकलेगा, क्या बताए थे फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल याद है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और क्या 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, जहाँ पे ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है और y3 है। क्लियर है, चलो पुट कर दो वैल्यू, सिंपल निकाल लो। 1/2 बाहर ही रहेगा, x1 यहाँ पे x1 है, x1 कितना है, a b c, फिर b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। क्लियर। अब इनसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इसी निकलेगा। अब कैसे करोगे, किसी के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो, है ना। हालांकि ये प्रॉपर्टी से तो तुरंत हो जाता, लेकिन प्रॉपर्टी आपके सिलेबस से हटा दिया है तो मजबूरन मुझे प्रॉपर्टी के अलावा ही करना पड़ेगा। 1/2 एकदम बाहर, एकदम बाहर। अब ए लिख दिया, ए के रिस्पेक्ट में ये पूरा गया, ये पूरा गया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो c प्लस ए माइनस, माइनस में कितना भाई, ये माइनस में a प्लस बी, लेकिन आगे माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है, चलो भाई इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितना, माइनस बी, याद है ना भाई, याद करिए, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस लेते हैं तो इस वजह से माइनस भी ले लिया। ठीक, ये पूरा गया, ये पूरा गया, ये पूरा गया, ये पूरा गया, क्या हुआ, b प्लस सी कितना होगा, b प्लस सी इंटू 1, माइनस लगाया, माइनस लगाने पे b के रिस्पेक्ट में ढक दिया है, a प्लस बी से मल्टीप्लाई, लेकिन आगे माइनस की वजह से माइनस से माइनस b हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे अब c के रिस्पेक्ट में, c यहाँ पर क्या देता है, प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, चलो भाई ये पूरा गया, ये पूरा, b प्लस सी और फिर माइनस ए प्लस सी, तो b प्लस सी, क्लियर है, b प्लस सी ये पूरा गया, फिर माइनस ए और ए प्लस सी है, तो दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं ना भाई। आगे माइनस लगाएंगे और वो माइनस अंदर भेजेंगे तो c प्लस ए है, लेकिन यहाँ पे a प्लस सी लिखो, आगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। अब देखो क्या क्या कट रहा है, तो ध्यान दो, तो a खत्म, यहाँ से कितना b खत्म, और यहाँ पर कितना c और c खत्म। चीज़ें विजिबल होंगी आपको जहाँ तक, हाँ जी हाँ विजिबल है। ठीक है, चलिए आगे देखें। 1/2 बचा कितना, यहाँ पर देखो कितना बचा है, ए सी, हाँ ध्यान देना, a को c से करेंगे तो ए सी, क्लियर, और a को किससे किए, b से, लेकिन माइनस है, माइनस ए बी। ठीक, फिर यहाँ बताओ माइनस बी सी, फिर कितना, फिर माइनस माइनस कितना, प्लस
ए बी। क्लियर है? आगे बताओ, प्लस बी सी, ठीक है, प्लस बी सी और फिर कितना माइनस ए सी, गड़बड़ मत करिएगा, माइनस ए सी। ठीक है, चलो अब ये प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस ए बी, भाई यहाँ माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी बराबर कितना 1/2 इंटू 0, कितना आ गया 0। आया कि नहीं आया? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दीज पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। समझ गए ना? यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, सो ए कॉमा बी कॉमा सी आर को लीनियर। ठीक, समझ गए होगे? एकदम इजी था, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप पॉज करिए वीडियो और नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा मैं ब्राइटनेस कम कर दूँ ताकि क्वेश्चन विजिबल हो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है कितना 4 स्क्वायर दोनों में, और वर्टिसेस दिया हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या करोगे? पहला अगर जो करना चाहें हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले केस में कितना है? पहले क्या दोनों केस में 4 है, तो ये 4 हो गया बराबर 1/2। बताओ भाई, x1 y1 x2 y2 x3 y3, हाँ x1 x2 x3 मतलब K40 K40। क्लियर है? 0 0 2 0 0 2 फिर 1 1 1 1 1 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना है 4। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, ये बात थोड़ा सा ध्यान लेकर चलिएगा कि एरिया जो भले यहाँ पर 4 लिखा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप जब एरिया निकालते होगे फाइनल, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर एरिया कभी कभी -4 आ जाता है। वो किस पर डिपेंड करेगा? वो के की वैल्यू पर भी तो डिपेंड करेगा। तो हमें यहाँ पर जो एरिया है वो भले यहाँ पर +4, क्योंकि एरिया तो निगेटिव हो नहीं सकता, लेकिन सॉल्व करने पर हो सकता है निगेटिव ही आया रहा हो। तो हमें एरिया को +4 भी लेकर चलना है और -4 भी लेकर चलना है, क्योंकि वो हमें पता नहीं है कि यहाँ पर, अब यहाँ पर भले समझाने के लिए, क्योंकि एरिया को लिख ही नहीं सकता, ऐसा होता भी तो होगा कभी कभी इसको सॉल्व करते होगे, जो एरिया आ गया होगा वो निगेटिव आ गया, लेकिन फाइनल लिख देते हैं एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। तो वही चीज़ है, बट हम यहाँ पर के की वैल्यू क्योंकि निकालना है तो हमें दोनों केस लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जस्ट अ मिनट। ठीक, तो हम दोनों केस लेकर चलेंगे। बहरहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर ये 1/2 किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दें, सबसे आसान पड़ेगा, और साइन का तो कन्फ्यूजन है नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक, इसी के रिस्पेक्ट में कर दो तो माइनस प्लस। ठीक, यहाँ पर कर दो तो 0 0, अच्छा माइनस लिखेंगे कोई मतलब नहीं, प्लस यहाँ पर 0 कोई मतलब नहीं, फिर कितना प्लस में 2, प्लस में होगा ना, नहीं प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना माइनस में 2। ठीक है, ये पूरा गया, ये पूरा गया, कितना बचा K141, तो K1 जा K यहाँ पर हो गया और माइनस में कितना 4। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 4 2 जा प्लस माइनस 8 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना बचा -2K और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर 8 की 2 वैल्यू, मतलब एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। अगर प्लस लेते हैं, चलो यहाँ से 2 एरो भी बना देता हूँ, एक इधर से, एक इधर कर देता हूँ, एक इधर कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पर 8 इज इक्वल टू -2K + 8। ठीक है, तो 8 खत्म, तो 2K इज इक्वल टू 0 -2K, तो K बराबर कितना 0, एक वैल्यू ये मिल गया। दूसरा अगर -8 ले लें, -8 इज इक्वल टू -2K + 8। ठीक है, इसको इधर भेज दो भाई, तो माइनस यहाँ +8 इधर आके कितना -8 और -8 16 -2K, तो यहाँ से काट पीट दो, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ से 16, तो 2 8 था, मतलब K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो गलती बस यहाँ पर इतनी होती है, हम खाली यहाँ पर +4 लेकर सॉल्व कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। K की 2 वैल्यूज आएंगी, एक 0 हो जाएगी और एक कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो K की भी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो हमें दोनों वैल्यू लेकर चलना है। ठीक,
तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक 0 आ जाएगा और एक 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, इसको रफ कर दे रहा हूँ, तो चलिए नोट कर लिए होगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 0 8 दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे का करते हैं, जस्ट अ मिनट। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ भी वही सम, x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 4 ही लेना है, बट प्लस माइनस 4 दोनों लेकर चलूंगा। 1/2 x1 -2 0 0 -2 0 0, फिर -2 0 0। ठीक है, 0 4 k 0 4 k 1 1 1। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, +-4 इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करिए भाई, किसके रिस्पेक्ट में, आपकी बार तो इसके कर दो, ये वाला कॉलम सिंपल रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2, ये पूरा गया और ये पूरा गया, तो कितना आया 4 1 ज़ा 4 और इंटू क्या -k। ठीक, अब यहाँ पर कितना माइनस लगाएंगे 0, -0 आगे को लिखने की जरूरत नहीं है, +0 आगे को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, +-8 इज इक्वल टू, बताओ भाई ये कितना होगा, अगेन यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 इंटू -8 और प्लस में कितना, माइनस माइनस प्लस में 2k। ठीक है, चलो यहाँ प्लस माइनस चल रहा है, फिर अगेन यहाँ से कितने रास्ते, 2 रास्ते आपके सामने आ जाएंगे, एक इधर मान लो एक इधर मान लो, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, तो +8 इज इक्वल टू -8 + 2k। ठीक है, इसको इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 इज इक्वल टू 2k, तो k बराबर कितना 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 8 सा। ठीक, चलो इधर बताओ जरा, माइनस अगर लेंगे, यहाँ माइनस अगर लेते हैं तो -8 इज इक्वल टू -8 + 2k, माइनस माइनस खत्म, तो 2k बराबर कितना 0, तो यहाँ से k बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब सेम ही आ रहा है, पिछली बार भी 0 और 8 आया था k का वैल्यू, और यहाँ भी 0 और 8 आया था। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल आपको k की वैल्यू निकालना था, गलती यही होती है हम खाली एक वैल्यू लेकर सॉल्व करते हैं, लेकिन हम दोनों लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं k की वैल्यू पर भी तो डिपेंड करेगा कि ये एरिया पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो हम दोनों लेकर चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।